करने वालों को भगवान असफल नहीं करता। वैसे कौन से बिजनेस में लगाए हैं पैसे? अरे दुख और तकलीफ किसकी जिंदगी में नहीं आते, लेकिन जो अपनी मुश्किलों से डट के सामना करे वो भी हंसते हंसते निकले ना, असल में उसे सिकंदर कहते हैं। मेरी सहेली और उसका पति ये शहर छोड़कर भाग गए। क्या? और मधु हमारा पैसा? हमारे सारे पैसे लेकर भाग गए। वो एक नंबर के फ्रॉड निकले। हाँ, माँ को वो 1 लाख रुपया मुझे नौकरी के लिए मम्मी ने दिए थे। क्या? तुमने तो मेरी नौकरी के लिए अपने जेवर बेचे नहीं, लेकिन मेरी माँ ने मेरे लिए अपने हार की कुर्बानी दी है। मधु, ये क्या किया मधु तुमने? मैं क्या जवाब दूंगा मैं अपनी माँ को? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजेश, राजेश मुझे माफ कर दो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। अब कुछ ठीक नहीं होगा। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मेरा काम करने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। अरे अगर मैं संस्था नहीं आऊंगी तो क्या ये संस्था बंद हो जाएगी? क्या काम रुक जाएगा? मिसेस वर्मा भी तो है ना वहां पे। जो भी काम हो उनसे कहिए प्लीज। निहारिका, जूस। थैंक्स। तुम कब तक अपने आप को इस 4 दीवारी में कैद करके रखोगी? पिंजड़े में कैद पंछी जैसी हालत हो गई तुम्हारी। मेरी एक बात मानोगी? तुम संस्था दोबारा जाना शुरू कर दो। वहां आओगी, जाओगी, 4 लोगों से मिलोगी, उनका दुख बांटोगी, तो तुम्हारा दुख भी हल्का हो जाएगा। सच कहूं तो मेरा किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा। राहुल की यादें मुझे पल पल कचोटती रहती है। दिन रात सुबह शाम मुझे सिर्फ और सिर्फ राहुल का चेहरा सामने दिखाई देता है। मेरा दुख इतना बड़ा है कि मैं उसके आगे कुछ सोच ही नहीं पा रही। सोचना तो पड़ेगा। तुम एक समाज सेवक की बेटी हो और उनका सपना पूरा करना तुम्हारा मकसद है। मकसद, मकसद, मकसद? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ एक मकसद है? क्या मुझे अपने लिए जीने का कोई अधिकार नहीं है? मेरी इच्छाएं, मेरे अरमान, मेरे सपने कहीं कुछ मायने नहीं रखते। 7 साल से मैं सिर्फ एक ही मकसद के लिए जी रही थी, मेरे राहुल से मिलना। मेरे राहुल का इंतजार कर रही थी मैं। राहुल ही तो मेरी जिंदगी थी, लेकिन 7 सालों का इंतजार एक पल में चिता के पेट चढ़ गया। सुहागन का जोड़ा उतर गया और ये निहारिका बस एक जीती जाती लाश बनकर रह गई, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है। निहारिका, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा दिल दुखे। मुझे माफ कर दो। नमस्ते। अरे अश्विन जी, नमस्ते। आप बैठिए, मैं भी आती हूँ। अश्विन जी, आप यहाँ अचानक इस वक्त कैसे?
बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। ये साड़ी मैं तुम्हारे लिए लेकर आया। मेरे लिए? खोल कर तो देखो। ये आप सोच भी कैसे सकते हैं अश्विन जी? आपको पता है ना कि एक विधवा के लिए ये रंग कोई मायने नहीं रखते। अब सफेद ही मेरी जिंदगी की असलियत है। मैं इसे नहीं ले सकती। लेकिन मैं इस सफेदी की चादर में लिपटा हुआ तुम्हें नहीं देख सकता। मुझे बहुत तकलीफ होती है निहारिका, बहुत दर्द होता है। अगर सच्चाई तो यही है ना। सच्चाई के साथ जीने के लिए तुम्हें कौन मना कर रहा है? लेकिन सच्चाई को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि जिंदगी बोझ बन जाए। अब तो सीने पर ये बोझ लिए ही जीना है। मेरी जिंदगी में जो अंधेरा छा गया है उसे सफेद रंग के अलावा कोई रंग नहीं ढक सकता। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे आज तो तुम दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ मम्मी, बात ही कुछ खुशी की है। अरे माँ को तो बताओ क्या खुशखबरी है। अरे पहले मुंह तो मीठा करो माँ, फिर बताता हूँ। माँ आज मैंने नया कारोबार शुरू किया है आपके आशीर्वाद से। बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है। वही साड़ियों वाला बिजनेस? हाँ मम्मी, वही साड़ियों वाला। बेटा मैं तो रात दिन अपने बेटे के लिए भगवान से यही प्रार्थना करती थी। बस मम्मी यूँ समझिए भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। बेटा मैं चाहती थी कि तुम अपने अच्छे काम से अपने पिता का भरोसा जीत सको, अपनी तनख्वाह उनके हाथों पे रख सको। जब एक औलाद अपने पिता का नाम रोशन करती है तो पिता का सीना गर्व से फूल जाता है। जब तक बच्चे अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते हैं ना, तब तक वो अपने माँ बाप के नाम से पहचाने जाते हैं। और जब बच्चे अपने माँ बाप का सहारा बन जाते हैं तो माँ बाप अपने बच्चों के नाम से पहचाने जाते हैं। माँ देखना, ये आपका नाम इतना रोशन करेंगे, इतना रोशन करेंगे कि लोग कहेंगे कि देखो दुबे जी का बेटा जा रहा है। भगवान करे ऐसा ही हो। आज मैं प्रसाद बनाऊंगी देवी माँ को चढ़ाने के लिए। चलो हम भी माथा टेक लेते हैं। रिश्तों की रोशनी में इंसानों के ये साए अपने हैं या है पराए, कुछ भी समझ ना आए। अंधियारों में सिमटी हुई फिर भी लगे
ये देखिए, आपके जीजू ने हमारे लिए नए कंगन बनवाए हैं। कैसे हैं बोलिए? बहुत सुंदर है। और आपके जीजू ने आपके लिए भी 2 कंगन बनवाए हैं। मेरे लिए? हाँ, आपके लिए। मेरी कलाइयों का अब कंगन से नाता खत्म हो चुका है। क्या ये बात भी तुझे समझानी पड़ेगी रूपाली? जी नहीं, समझना तो अब आपको पड़ेगा। 2 कंगन पहनने में कोई बुराई नहीं है। बुराई कंगन में नहीं है, बुराई जमाने की नजर में है। और मैं इन जमाने के रीति रिवाज से अलग नहीं हूँ। नहीं निहारिका जी, आज समाज भी पुराने रिवाजों से जकड़ा हुआ नहीं है। पति के ना रहने पर औरत से उसके जीने का अधिकार छीन लेना, उसे घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर कर देना, ये सब पुराने जमाने में होता था। निहारिका जी, अब जमाना बदल चुका है और आप इस बदलाव को अनदेखा नहीं कर सकती। पता है आपको, जब हम सब सहेलियां आपकी इन सुनी कलाइयों को देखते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। हमारी खातिर ना सही, पर जीजू की आत्मा की शांति की खातिर तो आप ये कंगन पहन सकती हैं ना। दुनिया में हर किसी का अपना ही एक जहां है, अलग अलग ज़मीं है सबकी और जुदा आसमां है। अपने अपने यकीन है सबके, अपनी है बदगुमानी। कैसी ये जिंदगानी, कैसी ये जिंदगानी। अश्विन जी, आपके दिए कंगन हमने निहारिका जी को पहना दिए हैं, पर पता नहीं क्यों हमें लगता है कि आप वो सारी खुशियां निहारिका जी को दे सकते हैं जिनकी वो हकदार हैं। कैसी ये जिंदगानी। कैसी ये जिंदगानी। मधु बेटा, मैं कह रही थी कि अब तुम भी ज्ञान ध्यान की बातों में अपना मन लगाया करो। देवी माँ की साधना और तपस्या करने से मन को शांति मिलती है। हाँ, ये तो है। बेटा, देवी माँ की माला जपने से घर में बरकत होती है। माँ, राजेश बेटा, क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम्हें चोट कैसे लगी? राजेश बेटा, ये सब कैसे हो गया? कैसे हुआ ये? गुंडों ने माँ, गुंडों ने हमला कर दिया। साड़ी के व्यापारी को 1 लाख रुपया देने जा रहा था, उतने में कुछ गुंडे आ गए और हमला कर दिया। 1 लाख रुपया छीन लिया माँ। 1 लाख रुपए छीन लिए? हे भगवान, अब मैं तुम्हारे पापा के सामने क्या जवाब दूंगी? अरे, आपको पैसों की लगी है? बेटा का हाल देख रही है ना? क्या हाल हो गया है? अगर ये मर जाते तो? नहीं बेटा नहीं, ऐसा मत बोलो, शुभ शुभ बोलो।
अरे ये कार वाले भी ना अंधे होकर कार चलाते हैं, राह चलने वाले लोग से दिखाई नहीं देते। एक काम करते हैं, चलो इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। अरे पापा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं लेकर जाऊंगी इन्हें डॉक्टर के पास। अरे नहीं बेटा, मैं चलता हूं ना। नहीं नहीं पापा, आप आराम कीजिए। अरे अच्छा, एक मिनट रुको। ये ले बेटा पैसे। अरे नहीं पापा, आप अच्छा बेटा, ध्यान रखना। हाँ जी पापा। सत्यानाश हो उन गुंडे का, मेरे पति की ये हालत कर दी। अरे ध्यान से लेके जाना। बैठे बैठे। अश्विन जी ने जिस तरह से निहारिका की केयर की है ना, समझ में नहीं आता कि वो महज एक दोस्त का फर्ज है या फिर कुछ और। यही बात तो समझ में नहीं आ रही गीतिका। पिछले कई दिनों से हम सब लोग देख रहे हैं कि अश्विन जी निहारिका की किस तरह केयर कर रहे हैं। सही कह रही हूँ सुरेखा। अश्विन जी का निहारिका के लिए साड़ी लाना, उसके लिए खाना लाना, उसे बिंदी लगाने के लिए कहना, और फिर वो कंगन अश्विन जी ने दिए हैं, ये बात निहारिका जी को नहीं मालूम है। भाई मेरा सिक्स सेंस तो ये कहता है कि अश्विन जी के दिल में निहारिका के लिए दोस्त से कुछ ज्यादा फीलिंग्स है। फीलिंग्स अच्छी हैं या बुरी, ये जानना जरूरी है। क्या आप सभी लोगों को अश्विन जी पे संदेह हो रहा है? देखो, आदमी दूध का धुलाना कभी नहीं होता, और एक औरत को आदमी पर शक की नजर हमेशा रखनी चाहिए, अब चाहे वो दोस्त हो या पति। आपका कहना सही है गीतिका, लेकिन हमारा दिल कहता है कि अश्विन जी निहारिका जी को बहुत चाहते हैं। तुम ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि कंगन देते समय हमने अश्विन जी की आंखों में निहारिका जी के प्रति झलकते हुए प्यार को देखा है, और दिल में अगर सच्चा प्यार हो ना, तो नजरों से छिप नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि अश्विन जी निहारिका को पसंद करते? और अगर पसंद करते हैं तो क्या निहारिका उनकी जिंदगी भर की पसंद बनेगी? क्या वो शादी करेंगे उससे? कैसी ये जिंदगानी। कैसी ये जिंदगानी। क्या वो शादी करेंगे उससे? अगर ऐसा हो जाए तो निहारिका की लाइफ में सुकून आ जाएगा। जिन खुशियों के लिए वो जिंदगी भर तरसती रही, वो खुशियां उसे मिल जाएंगी। पता नहीं निहारिका के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है, हमें पता लगाना होगा। हाँ सुरेखा सही कह रही है, चलो हमें उनसे मिलना चाहिए। तो फिर देर किस बात की है, चलो। मेरा पर्स! यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा कि हम यूं अचानक इस तरह से कभी मिलेंगे। थैंक यू, बाय। तो एक एक पल, एक एक घड़ी अच्छी तरह से याद है। अच्छा ये बताओ, इतने दिन कहाँ थे?
माँ के लिए ये रंग कोई मायने नहीं रखते। अब सफेद ही मेरी जिंदगी की असलियत है। मैं इसे नहीं ले सकती। आपके एक जवाब से हम सबके सवालों की कश्मकश का अंत हो जाएगा। प्लीज हमें बताइए कि आप निहारिका को पसंद करते हैं कि नहीं। किस मनहूस घड़ी में आपने भाग्य लिखा था मेरा, जो खुशियों के बजाय आपने मेरी झोली आंसुओं से भर दी। निहारिका जी ने आपके दिए हुए कंगन फेंक दिए हैं। अरे बुद्धू राम, ये सब नकली दवाइयां हैं।